रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन, ममता बनर्जी की उड़ी नींद। 11 बांग्लादेशी नागरिकों को बीएसएफ ने वापस भेजा बांग्लादेश। घुसपैठियों के मददगारों पर चला पुलिस का डंडा। अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशी नागरिकों पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। अब बड़ी खबर यह है कि दरअसल राजस्थान में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर अवैध रूप से रहने वाले 11 बांग्लादेशी नागरिकों को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया है, बल्कि उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। जो जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है, उसके मुताबिक जयपुर पुलिस ने राजधानी के फांखरोटा इलाके से करीब 11 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। उसके बाद उन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया है। दरअसल डीसीपी वेस्ट अमित कुमार, जो कि पुलिस अधिकारी हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि बांग्लादेशी जो ये नागरिक थे, इनके पास से फर्जी भारतीय पासपोर्ट बरामद किया गया है, आधार कार्ड, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर ये जयपुर में लगातार रह रहे थे, लंबे वक्त से रह रहे थे। ये जानकारी भी उनके जरिए दी गई है। क्या कुछ पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है और किस तरीके से ये भी बताया है कि दरअसल इनके जो मददगार हैं उन पर भी लगातार पुलिस शिकंजा कस रही है, जरा सुनिए। कुछ दिनों पहले ही सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अवैध बांग्लादेशी बागरोटा थाना इलाका क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। सूचना सही पाई जाने पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई आरंभ की गई। इसी क्रम में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वो ई-मित्र संचालक भी शामिल हैं, जिन्होंने ये फर्जी दस्तावेज बनाने में सहयोग किया। गृह विभाग से पत्राचार करके 11 संदिग्ध बांग्लादेशियों को अलवर डिटेंशन सेंटर भिजवाया गया। उसके बाद में वेस्ट बंगाल बीएसएफ आईजी साहब से निरंतर पत्राचार किया गया। कल देर रात्रि को बांग्लादेश प्रशासन को बीएसएफ के सहयोग से इनको सुपुर्द किया गया। तो जिस तरीके से जयपुर में ये बड़ी कार्रवाई रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर की गई है, इस बारे में जो डीसीपी की तरफ से जानकारी दी गई है उसको आपने सुना। उन्होंने बताया कि 6 संदिग्ध बांग्लादेशी महिला, पुरुष और एक भारतीय सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। 6 परिवार के जो सदस्य हैं उसमें नाबालिग और दिव्यांग होने की वजह से सीडब्ल्यूसी और शिशु गृह में दाखिल उन्हें करवाया गया। जो संदिग्ध बांग्लादेशी हैं उनका नाम सुहाग खान है, नाजू फकीर है और सहयोगी फिरोज को गिरफ्तार किया गया। सभी 11 संदिग्ध बांग्लादेशियों को बीएसएफ की मदद से बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है, यानी वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी के विधायक हैं स्वामी बाल मुकुंद आचार्य, जो लगातार एक मुहिम चला रहे हैं दरअसल राजस्थान में, कि जो भी रोहिंग्या, जो भी बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और राजस्थान में खास तौर पर बसे हुए हैं, उन्होंने पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि उनकी सरकार से ही मैं ये मुहिम चला रहा हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन्हें बाहर खदेड़ा जाए, इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए। क्या कुछ स्वामी बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है इन नागरिकों की गिरफ्तारी पर, जरा सुनिए। अगर इसकी मॉनिटरी पूर्णता होगी, सत्यापन किया जाएगा, तो मेरा पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में लगातार 5 साल तक यही हल्ला था कि अवैध रूप से यहाँ कब्जे हो रहे हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशी और कुछ जिहादी किस्म के लोग अनगिनत जगह कब्जा कर रहे हैं, रोड बाउंड्री पर, फुटपाथ पर और सरकारी भूमियों पर और इंडस्ट्रियल एरियो में, या कचरा बीनने के नाम से। ये सारे बाहर के आए हुए बांग्लादेशी अपराधी किस्म के लोग, अगर पूरी राजस्थान में सर्वे करवाए जाए, किराएदार वेरिफिकेशन कराए जाए और पूर्णतः एक टीम गठित करके इसकी जांच की जावे, तो ये माने कि लाख की संख्या में ये निकलेंगे बांग्लादेशी। इनको निकालने की आवश्यकता है। मैंने सरकार से आते के साथ निवेदन किया, सरकार का मैं भी हिस्सा हूं, कि अपने को पूरे राजस्थान में बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को और या अनगिनत रूप से कब्जाधारी जो बैठे हैं, इनको यह निकाल के अपराध जीरो करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध में ऐसे लोग लिप्त होते हैं जो बाहर से आए, उनको कोई डर नहीं है, वो यहाँ अपराध करते हैं और तुरंत गाड़ी, ट्रेन कुछ पकड़ी और भाग जाते हैं। इसलिए यहाँ और आवश्यकता है कड़क नियम लगाएं और पूरे
इन क्षेत्रों को जांच करके इन बांग्लादेशियों को पकड़े, पुलिस थानों को अलग से टीमें बनाकर और सहयोग लेवे संस्थाओं को, वहां की विकास समितियों को, और कौन कहां क्या बाहर के लोग विचरण करते हैं, कौन घरों में काम करते हैं, किनके पास में आइडिया कहां से बनी, कैसे बनी। मुझे पूर्णतः परकोटे का ध्यान है कि परकोटे में लगभग 22,000 आइडिया जो विशेष समुदाय के लोगों को उस समय की मंत्री जाहिदा मैडम ने आईडी सेंटर बांटे थे, उन आईडी सेंटर से उन आइडिया को जो सेंटर दिए गए हैं वो उन लोगों ने फर्जी आइडिया बनने का काम किया है। उनकी जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको वो भी दोषी हैं आईडी बनाने वाले, और वो भी दोषी हैं जो आइडिया बनवाकर दलाल लोग उनको यहाँ रखवा रहे हैं, कामकाज दे रहे हैं। उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, बांग्लादेशियों को वापस बाहर करना चाहिए। स्वामी जी, तो आपने बीजेपी के एमएलए को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरअसल बांग्लादेशी रोहिंग्या कब्जाधारी जो हैं वो दरअसल अपराध करते हैं, और उसके बाद इस तरीके से वो जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं, भारत की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इन बांग्लादेशी नागरिकों के पास संदिग्ध बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र, संदिग्ध नेशनल आईडी कार्ड बांग्लादेश, संदिग्ध बांग्लादेशी स्कूल प्रमाण पत्र मिला है, असल नागरिकता और चरित्र प्रमाण पत्र समेत कई दस्तावेज बरामद हुए थे। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी तरीके से भारतीय पासपोर्ट भी बनवाया, आधार कार्ड, श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये तमाम चीजें उन्होंने पहचान के तौर पर जो है तैयार करवाई थी। सभी दस्तावेज को पुलिस ने जब्त कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन्हें कौन पनाह दे रहा है, आखिर कौन है वो लोग जो इन रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रहे हैं, और इस तरीके से इनके तमाम जो अवैध डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी तैयार करवा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तमाम सवाल हैं जो इस पूरे मामले में उठ रहे हैं, क्योंकि बार बार मैंने आपको वो पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से तमाम ऐसे राजनीतिक दल के नेता हैं जो कि वोट बैंक के लिए इनका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर जब भी हम बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की खबर आप तक पहुंचाते हैं तो उसमें जाहिर तौर पर ममता बनर्जी का जिक्र होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनावों में भी दरअसल लगातार जो है इनका इस्तेमाल होता रहा है, और कहा तो यही जाता है कि ममता बनर्जी जो है, जो बॉर्डर का एरिया लगता है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का, उसके रास्ते ही इन बांग्लादेशियों को वो जो है बॉर्डर पार करवाती हैं। इस तरीके से लगातार खबरें मैंने आप तक पहुंचाई है, और कहीं ना कहीं ये खबर काफी ज्यादा अहम है कि किस तरीके से ये घुसपैठिए भारत के लिए एक गंभीर चुनौती इस वक्त बने हुए हैं। हालांकि लगातार पश्चिम बंगाल से लेकर त्रिपुरा और देश के कई अलग अलग राज्यों में इन पर एक्शन लगातार जारी है, इनकी धरपकड़ तेज हो रही है, इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है, लेकिन तादाद बहुत ज्यादा है और एक्शन जो है जल्द से जल्द और तेज एक्शन होना चाहिए, ये मांग लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यही घुसपैठिए कहीं ना कहीं देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि देश की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा ये घुसपैठिए कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आतंकी गतिविधियों से लेकर ड्रग स्मगलिंग जैसे मामलों में ये घुसपैठिए जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है कि इन घुसपैठियों को जो है खदेड़ा जाए जल्द से जल्द। इसको लेकर तमाम पुलिस तैयारी करे, एजेंसी तैयारी करे, सुरक्षा के लिहाज से जो है ये बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए बन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि धरपकड़ लगातार जो है तेज होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स